अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। हमने कल की वीडियो में आरटीई 2009 के ताल्लुक से डिस्कस किया था और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वो वीडियो समझ में आ गई होगी। आज देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग ख़ास तौर पर साइकोलॉजी के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। इन मेथड से क्या है, कभी कभार आपका सवाल पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा नहीं जाता लेकिन आ भी जाता है। एक 5-6 मेथड्स है इसके, तो हम लोग इनको क्या है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो के अंदर आज हम लोग साइकोलॉजी की तारीफ के ताल्लुक से बात करेंगे और ख़ास तौर पर 2 मेथड्स के ताल्लुक से हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला है आपका मुशाहिदाती तरीक़ा यानी ऑब्जर्वेशन मेथड और दूसरा तरीक़ा है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये 2 तरीक़े भी क्या है, इम्पॉर्टेंट ही है। इन दोनों तरीक़ों को, इन 2 मेथड्स को क्या है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, अगर कुछ भी एक भी पॉइंट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और मैं जानती हूँ कि ये सारे वीडियोस आप लोग को क्या है अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं आप लोग को, लेकिन फिर भी आप लोग क्या है वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो। लेकिन ऐसा ना करिए। देखिए, जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि वो लोग क्या है जल्द से जल्द टेट को क्या है क्वालिफाई, मतलब टेट में क्वालिफाई हो जाए और अच्छे नंबरात से पास हो जाए। ठीक है, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग साइकोलॉजी के माने देखते हैं कि साइकोलॉजी कहाँ से निकल कर आया है और इसके माने क्या है। अगर हम लोग साइकोलॉजी के माने के ताल्लुक से हम लोग बात करें तो साइकोलॉजी की इस्तिलाह यूनानी ज़ुबान से माखूज़ है। ये 2 अल्फाज से मुरक्कब है, यानी जो आपका साइकोलॉजी क्या है ये सबसे पहले तो यूनानी ज़ुबान से निकल कर आया है। ये इसके 2 वर्ड से हैं। एक है आपका साइक, जिसके माने हैं उर्दू में रूह, और दूसरा है आपका लोगोस, और जिसके माने हैं इल्म या मुताला। तो इस तरह से क्या हुआ, साइकोलॉजी के पूरे माने क्या हो गया, रूह का मुताला हो गया। ठीक है, तो ये क्या पहले बहुत मतलब पहले के ज़माने में कहा जाता था कि साइकोलॉजी को हम लोग क्या कहेंगे, रूह का मुताला कहेंगे बोलकर पहले के माहिरीन नफ्सियात कहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद के दौर में थोड़े और माहिरीन नफ्सियात आए, तो वो लोग क्या करें कि नहीं भाई, रूह का मुताला साइकोलॉजी नहीं हो सकता। साइकोलॉजी का मतलब है कि इंसानी जहन का मुताला को हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे बोलकर वो माहिरीन नफ्सियात क्या है अपनी खुद से मतलब अपनी तरफ से बताए थे इसकी तारीफ को। लेकिन इनके बाद भी क्या हुआ, कुछ चंद साल बाद दूसरा दौर आया। उसके वो दौर में क्या करे, बहुत सारे लोग इस तारीफ को भी क्या है इग्नोर कर दिए। मतलब उन्होंने कहा कि ना तो साइकोलॉजी के माने रूह का मुताला है और ना ही साइकोलॉजी के माने इंसानी जहन का मुताला हो सकता है, बल्कि साइकोलॉजी के माने क्या है, शऊर का मुताला है बोलकर इन्होंने कहा था। उसके बाद फिर चंद साल के बाद फिर दूसरे दौर में क्या हुआ, नए दौर में जो माहिरीन नफ्सियात आए थे वो लोग मतलब उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी ना तो रूह का मुताला होता है, ना तो इंसानी जहन का मुताला है, और ना ही क्या है शऊर का मुताला है, बल्कि साइकोलॉजी क्या है किरदार का मुताला है बोलकर इन्होंने कहा था। ठीक है ना, तो ये क्या है मॉडर्न क्या बोल सकते हैं हम लोग, मॉडरेट वाले, मतलब जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये क्या कहा था कि साइकोलॉजी किरदार का मुताला है, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है बोलकर ये लोग माना करते थे। लेकिन लग़वी एतबार से क्या है, साइकोलॉजी के माने क्या है, रूह का मुताला ही है। अगर आपको एग्जाम में पूछा कि साइकोलॉजी के लग़वी माने क्या है और ये किस जुबान से लिया गया है, तो आप तब कहेंगे कि साइकोलॉजी के लग़वी माने क्या है, रूह का ही मुताला है। क्योंकि सबसे पहले क्या है इसकी तारीफ यही बयान की गई थी कि साइकोलॉजी के माने रूह का मुताला ही है और ये यूनानी जुबान से लिया गया था। यहाँ तक आप लोग क्या है इसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, साइकोलॉजी के ताल्लुक से कई माहिरीन नफ्सियात ने क्या है अलग अलग डेफिनेशंस को पेश किया था, यानी अलग अलग तारीफें बयान की थी, जिसमें आपके क्या है जेबी वॉटसन है, क्रो एंड क्रो है, बी.एफ. स्किनर है, इस तरह से क्या है विलियम जेम्स है, वुंट है। तो अलग अलग माहिरीन नफ्सियात ने क्या है अलग अलग तारीफें पेश की थी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। इसमें जो सबसे अहम क्या है तारीफ है वो क्या है जेबी वॉटसन की है। इन्होंने कहा था कि इंसानी किरदार का मुताला करना ही क्या है नफ्सियात कहलाता है।
मतलब इंसान का जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, जो मुताला होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे बोलकर इन्होंने कहा था। इसी तरह से बी एफ स्किनर ने कहा कि किरदार और तजुर्बात का मुताला ही क्या है, नफ्सियात कहलाता है। यानी सेम वही देखिए जो जे बी वॉटसन ने कहा था, बी एफ स्किनर ने भी वही कहा है। उसी तरह से क्रो एंड क्रो ने कहा कि इंसानी ताल्लुकात और इंसानी बर्ताव का मुताला ही क्या है, नफ्सियात कहलाता है। फिर इन्होंने भी वही बताया कि इंसान का बर्ताव क्या है, इंसान के जो ताल्लुकात होते हैं एक दूसरे से और उनका जो बिहेवियर होता है लोगों के साथ या फिर अपने आप में, वही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है बोलकर इन्होंने कहा था। उसी के साथ साथ विलियम जेम्स और वुंट ने कहा कि दिमाग में शऊरी हालत का मुताला करना ही नफ्सियात कहलाता है। मतलब इन्होंने क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शियस पर इन्होंने फोकस किया था। मतलब ये लोग का मानना था कि जो दिमाग की जो हमारी शऊरी हालत होती है उसका जो हम लोग मुताला करते हैं उसको हम लोग नफ्सियात कहते हैं बोलकर ये लोग ने कहा था। और बहुत सारे लोगों की आप लोग को यहाँ पर तारीफ नज़र भी आ रही होगी। तो अलग अलग लोगों ने क्या है, अलग अलग अपनी जुबान में इसकी तारीफ को पेश किया था। अब देखिए वुडवर्थ, इनकी तारीफ क्या है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इनसे पूछा गया सवाल तो पूछा भी जा सकता है। वुडवर्थ ने क्या कहा कि पहले नफ्सियात ने अपनी रूह को खो दी, फिर दिमाग को खो दिया, उसके बाद कुछ अरसे के बाद क्या है, तर्ज अमल बाकी रह गया था बोलकर इन्होंने ये कहा था। यानी वुडवर्थ ने कहा कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। मतलब पहले इन्होंने कहा कि जब मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले रूह का मुताला है, फिर उसके बाद क्या है, बाद साइकोलॉजिस्टों ने क्या किया था, रूह को भी क्या है मना कर दिया था कि ये रूह का मुताला नहीं हो सकता बोलकर, है ना। फिर उसके बाद माइंड का मुताला यानी इंसानी जहन के मुताले को कहा था। तो इसी तरह से वुडवर्थ ने क्या किया कि पहले साइकोलॉजी क्या है, रूह को क्या है खो दिया था, यानी रूह के मुताले को खो दिया। उसके बाद क्या है, इंसानी जहन के मुताले को भी खो दिया। लेकिन लास्ट में क्या है, जो चीज़ बची है वो क्या है, थोड़ी थोड़ी मतलब बात थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो बाकी रह गई है हमेशा के लिए, वो क्या है, इंसान का किरदार है। अब क्या है, ज़्यादातर इंसान के किरदार को ही साइकोलॉजी कहा जाता है बोलकर ये वुडवर्थ ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाज़ औक़ात क्या है, इनके इस कॉल के ज़रिए से सवाल भी पूछा जाता है। उसके बाद वॉटसन क्या है, वॉटसन ने कहा था कि नफ्सियात रवैये की खालिस साइंस है, यानी साइकोलॉजी इज़ द प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। वॉटसन ने कहा कि नफ्सियात क्या है, इंसान का जो बिहेवियर होता है मतलब उसके बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे बोलकर इन्होंने कहा था। तो ये कुछ डेफिनेशंस थे, देखिए कुछ तारीफात थी। इसके अंदर से आप लोग क्या है, एक वुडवर्थ का याद रख लीजिए, वॉटसन की एक याद रख लीजिए आप लोग। इसी तरह से क्या है, बी एफ स्किनर के भी आप लोग याद रख सकते हो। ये तो हो गई थी चंद डेफिनेशन, चंद तारीफात के साइकोलॉजी के मीनिंग क्या है, किसने क्या तारीफात बयान की थी। इसके बाद हम लोग देखिए कुछ मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम लोग अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करें, उसके ऊपर डिस्कस करें, तो नफ्सियात की पहली लेबोरेटरी को सबसे पहले विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के एक शहर लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के अंदर कायम किया था। तो यहाँ पर देखिए जो मतलब साइकोलॉजी की पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहली लेबोरेटरी कब कायम हुई बोले तो 1879 के अंदर विलियम वुंट ने जर्मनी का एक शहर है लीप्जिग यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, सबसे पहली लेबोरेटरी को क्या है, इन्होंने वहाँ पर कायम किया था। और वहाँ पर कायम करने के बाद वहाँ पर उन्होंने तजुर्बा शुरू कर डाले थे। तो सबसे पहले इन्होंने ही वहाँ पर तजुर्बे खाने को क्या है, कायम किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, विलियम वुंट को क्या है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल कहा जाता है। यानी क्या है, जो तजुर्बात का जो शुरुआत हुई थी तजुर्बा करने की, वो क्या है, विलियम वुंट से ही हुई थी। इसलिए हम क्या कहेंगे, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हिंदुस्तान में पहली लेबोरेटरी कलकत्ता में 1916 में डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने कायम किया। हमने इससे पहले बात की थी कि पूरी दुनिया की बात की थी कि पूरी दुनिया के अंदर किसने और कहाँ पर साइकोलॉजी की लेबोरेटरी को कायम किया था। तो विलियम वुंट ने क्या है 1879 में
जर्मनी के अंदर वहाँ पर लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में क़ायम किया था। अगर हम ख़ास तौर पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे पहले 1916 यानी 1916 में कलकत्ता के अंदर डॉक्टर NN सिंह गुप्ता ने क़ायम किया था। ठीक है, ये इस बात को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि पहले नफ्सियात फ़िलासफ़ी का ही एक हिस्सा हुआ करता था। मतलब जो आपका साइकोलॉजी है ये फ़िलासफ़ी का ही एक हिस्सा हुआ करता था। बाद में क्या है, इसको फ़िलासफ़ी से इसको अलग किया गया, यानी साइकोलॉजी को अलग सब्जेक्ट रखा गया और फ़िलासफ़ी को अलग सब्जेक्ट रखा गया। लेकिन पहले तो क्या है, ये दो भी एक ही हुआ करते थे। मतलब फ़िलासफ़ी का ही एक हिस्सा साइकोलॉजी हुआ करता था। ये कुछ क्या है साइकोलॉजी के ताल्लुक से बेसिक बातें थी। अगर आप लोग याद रखना चाह रहे तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं रखना चाह रहे तो मर्ज़ी आप लोग की। पूछा जाए तो पूछा जाता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता, लेकिन नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर दी हूँ। अब देखिए हम लोग असल टॉपिक की तरफ आते हैं हम लोग, यानी जो साइकोलॉजी मेथड्स है उसकी तरफ हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी के अंदर क्या है, आपके दो मेथड्स होते हैं। मतलब ख़ास क्या है, दो मेथड्स है। एक है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड और दूसरा है आपका एक्सपोजिशन मेथड। ये दो मेथड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दो मेथड्स के अंदर ही क्या है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड आता है, केस स्टडी मेथड आता है, सर्वे मेथड आता है। ठीक है ना, और क्या है आपका क्लिनिकल मेथड है, इंटरव्यू का मेथड है, और क्या है केस हिस्ट्री यानी केस स्टडी, और क्या है बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये दो मेथड्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग ऑब्जर्वेशनल मेथड की बात करते हैं। तो इस मेथड के अंदर क्या है, आपके कई सारे मेथड्स आते हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पर जो मेथड्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 4 मेथड्स है। एक है जिनमें सबसे पहला मेथड है आपका इंट्रोस्पेक्शन, दूसरा मेथड है आपका ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सट्रोस्पेक्शन, उसके बाद तीसरा मेथड है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड और चौथा मेथड है आपका फील्ड स्टडी। ये 4 मेथड क्या है आपके ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे भी मेथड्स है लेकिन वो गैर ज़रूरी है, उससे सवालात नहीं बनते। तो इन 4 मेथड्स के अंदर से हम लोग आज पहला मेथड यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे और दूसरा मेथड क्या है आपका ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सट्रोस्पेक्शन। ये दो मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग साइकोलॉजी के मेथड्स के अंदर इंट्रोस्पेक्शन मेथड के ताल्लुक से बात करेंगे। अगर हम लोग इसके ताल्लुक से बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन के मेथड को पेश करने वाला क्या है आपका E.B. किचनर है, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा साइड में लिखा हुआ। तो E.B. किचनर ने क्या है इसको पेश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड है ये क्या है सबसे कदीम मेथड है, यानी ये क्या है ओल्डेस्ट मेथड है आपके साइकोलॉजी का। यहाँ पर क्या है इंसान खुद का अपना मुशाहिदा करता है, यानी खुदकार मुशाहिदा होता है, अपने आप का मुशाहिदा करता है। यहाँ पर इंसान के मन ही मन में सोचता है कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, मेरे अंदर क्या खामियाँ हैं, मैं किस तरह से बिहेव करता हूँ। ठीक है ना, किस टाइम पर क्या किस तरह से मैं लोगों के साथ पेश आता हूँ, या फिर उसके पास्ट के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में। ये तमाम चीज़ें क्या है इंसान बैठे बैठे अपने अंदर ही मन में क्या है अपने आप का क्या है यहाँ पर वो मुशाहिदा करता है। तो ऐसा मेथड जहाँ पर इंसान सिर्फ अपने आप का मुशाहिदा करता हो और इनफरादी तौर पर सिर्फ एक ही इंसान होता है, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है ना, अब मैं हूँ, मैं क्या है अपने आप का ही मुशाहिदा कर ले रही, मेरा मैं ही कर ले रही, आप मेरा मुशाहिदा नहीं कर रहे, कोई और मेरा मुशाहिदा नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुद अपने आप का मुशाहिदा कर रही हूँ। तो ऐसा मेथड क्या कहलाता है आपका इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। ठीक है ना, अगर आप लोग मज़ीद इसके ताल्लुक से बात जानना चाह रहे तो यहाँ पर क्या है 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो हार्ड वर्ड्स है, आपको समझ में नहीं आते, फिर भी क्या है यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दी हूँ मैं। तो यहाँ पर इंसान क्या है अपने आप के जज्बात का, अपने एहसासात का, अपने ख्वाहिशात का यहाँ पर मुताला करता है, उसके ऊपर क्या है गौर व फिक्र करता है, अपने आप का वो मुशाहिदा करता है। इसलिए हम इसको क्या है कहेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहेंगे। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी एक ही इंसान होता है और इन्विजिलेटर भी एक ही इंसान होता है। मतलब जिसके ऊपर मुशाहिदा किया जाता है
वो भी वही इंसान होता है और उसके ऊपर मुशाहिदा करने वाला भी वही इंसान होता है। मतलब मैं क्या हूँ अब, मैं अपने आप का मुशाहिदा कर ले रही, तो मेरे अपने ऊपर ही मैं मुशाहिदा कर रही, तो मुशाहिदा करने वाली भी यहाँ पर मैं ही हुई। और क्या है, किसके ऊपर कर रही, अपने आप के ऊपर ही कर रही मैं। तो सब्जेक्ट भी एक ही होता है यहाँ पर इंसान, और इन्विजिलेटर भी यहाँ पर एक ही होता है। आप इसके ताल्लुक से बस इतना याद रखिए कि यहाँ पर क्या है, खुदकार मुशाहिदा किया जाता है, यानी अपने आप पर ही मुशाहिदा किया जाता है। इसको पेश करने वाले ईबी किचनर है, और ये क्या है, साइकोलॉजी का सबसे कदीम तरीका है। बस इसको आप इतना सा यहाँ पर याद रख लीजिए। इसके बाद देखिए जो दूसरा मेथड है आपका, वो है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी मुशाहिदाती तरीका समझिए। तो ये तरीके के ताल्लुक से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए इंसान क्या है, किसी भी एक हादसे का या फिर किसी भी एक सूरत हाल का या फिर किसी भी एक फर्द का क्या है, खास तौर पर उसके किरदार का क्या है, बगौर मुशाहिदा करता है। इनडायरेक्ट भी करता है यहाँ पर और डायरेक्ट भी यहाँ पर मुशाहिदा करता है कि वो क्या है, किस तरह से बिहेव कर रहा हो। यहाँ पर क्या है, मुशाहिदे करने वाला अलग होता है और जिस पर मुशाहिदा किया जाता है वो इंसान भी अलग होता है। इससे पहले इंट्रोस्पेक्शन में क्या था, मुशाहिदा करने वाला भी एक ही इंसान था और जिस पर मुशाहिदा किया जा रहा था वो भी एक ही इंसान था। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, कई लोगों पर क्या है, हम लोग मुशाहिदा कर सकते हैं। मुशाहिदा करने वाला अलग होता है यहाँ पर, और जिस पर मुशाहिदा किया जा रहा है वो इंसान भी यहाँ पर अलग होता है। मुशाहिदा करने वाला मिसाल के तौर पर समझिए एक टीचर है, तो टीचर किस पर मुशाहिदा कर रहा है, बच्चे के ऊपर मुशाहिदा कर रहा है। तो यहाँ पर दो लोग होते हैं। अगर हम लोग मजीद इसके ताल्लुक से बात करें तो मुशाहिदे की क्या है, दो किस्में होती हैं। एक है आपका शिरकती मुशाहिदा, दूसरा है आपका गैर शिरकती मुशाहिदा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो आइए इन दोनों मुशाहिदों को हम लोग क्या है, एक एक कर आसान तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मुशाहिदती तरीके के अंदर जो सबसे पहला तरीका है वो है आपका शिरकती मुशाहिदा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देखिए अगर हम इसके ताल्लुक से बात करें तो यहाँ पर देखिए जो मुशाहिदा करने वाला होता है वो इंसान क्या है, जिस पर मुशाहिदा किया जाता है उसके साथ मिलकर, उसके साथ रहते हुए, उसके चाल चलन, उसके बात करने के तरीके को, हर चीज़ को वो क्या है, गौर करता है, उसको मुशाहिदा करता है उसका। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक टीचर है, टीचर को क्या है, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर क्या है, उनका मुशाहिदा करना है। तो वो टीचर क्या करता, बच्चों के साथ उठता बैठता, वो लोग के साथ खेलता, मतलब हर किरदार वो लोग के साथ अदा करता है। और वो लोग के साथ रहते रहते ही टीचर क्या है, बच्चों के ताल्लुक से अंदाज़ा लगा लेता कि बच्चा क्या है, कब किससे बात करता है, कब किसके साथ किस तरह से बिहेव करता है, बच्चा क्या है, कितना खुश रहता है, कितना एक्टिव रहता है, बच्चे के अंदर कितनी सुस्ती है, ठीक है ना, बच्चा गुस्से में कब आता है। ये तमाम चीज़ों को क्या है, टीचर करीब से रहते हुए बच्चे का मुशाहिदा करता है, यानी बच्चे को ऑब्जर्व करता है। तो इसके अंदर टीचर क्या है, मतलब इसमें क्या है, मुशाहिदा करने वाला मुशाहिदा जिस पर किया जाता है उन्हीं के साथ मिलकर होता है। और ये तरीका क्या है, लचकदार होता है। और ये तरीका क्या है, मतलब शिरकती मुशाहिदा बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर क्या है, हम लोग मतलब बच्चों के साथ में क्या है, ग्रुप्स में डिवाइड कर हम हर ग्रुप के साथ मिलकर क्या है, वो ग्रुप के एक एक बच्चे को हम लोग क्या है, आसान तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो लोग के साथ बैठकर, वो लोग के साथ हंसते हुए, वो लोग के साथ खेलते हुए। मतलब उन बच्चों के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है, छुपी हुई होती है। वो क्या है, अगर हम लोग अलग से पूछेंगे तो वो लोग बताते नहीं, ठीक है। तो उस वक्त क्या है, हम लोग को ये तरीका बहुत काम में आता है। जब हम उन लोग के साथ खेलते हैं, वो लोग के साथ बैठते हैं, तो बच्चों के अंदर जो चीज़ें छुपी हुई होती है, जो पोशीदा होती है, वो चीज़ें भी क्या है, हम लोग को खोजने में आसानी होती है। तो इस तरीके के अंदर क्या है, मुशाहिदा करने वाला जिस पर मुशाहिदा किया जाता है उनके साथ मिलकर होता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो दूसरा तरीका है मुशाहिदे के अंदर, वो है गैर शिरकती मुशाहिदा। ये क्या है, आपका शिरकती मुशाहिदा के बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर टीचर क्या है, बच्चों के साथ नहीं रहता, वो लोग के साथ बैठता नहीं, वो लोग के साथ खेलता नहीं, वो लोग के साथ बात नहीं करता। मतलब
दूर से ही क्या है बच्चों को ऑब्जर्व करते रहता है। बच्चों को मालूम नहीं होता कि टीचर क्या है उनके ऊपर नज़र रखा हुआ है, ये बच्चों को पता नहीं होता है। तो ऐसा मुशाहिदा जिसके अंदर क्या है मुशाहिदा करने वाला शामिल नहीं होता, ग्रुप्स के अंदर शामिल नहीं होता, उसको हम क्या कहेंगे? गैर शिरकती मुशाहिदा कहेंगे। देखिए भाई, मैं यहाँ पर ना आपको स्क्रीन पर नहीं ये लोग के ताल्लुक से कुछ पॉइंट्स और कुछ मवाद यहाँ पर डाल रही हूँ। अगर मैं एक-एक वर्ड को पढ़ते हुए अगर आप लोग को समझाऊँगी तो काफ़ी वक़्त हो जाएगा और आप लोग ना ये हार्ड वर्ड्स आपके दिमाग में भी नहीं जाते। इसलिए मैं क्या है मवाद तो यहाँ पर डाल रही हूँ, लेकिन यही मवाद को मैं आसान ज़ुबान में समझा रही हूँ। बस आप लोग इसको इतना ही क्या है आपके दिमाग में बिठा लीजिए। जो लोग कहते हैं कि हम लोग को नोट्स चाहिए, तो वो लोग के लिए क्या है ये एक्स्ट्रा मवाद है। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको नोट्स चाहिए तो ये क्या है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो मुशाहिदती तरीक़ा है इसके अंदर क्या है इसकी चंद खूबियाँ भी है और इसकी ख़ामियाँ भी हैं। मतलब हर तरीक़े के अंदर क्या है खूबियाँ भी पाई जाती है और ख़ामियाँ भी पाई जाती हैं। इसके अंदर देखिए हम लोग बच्चे के साथ क्या है कुदरती माहौल में क्या है हम लोग वो लोग के साथ इनफरादी तौर पर उनके साथ उठ बैठ सकते हैं। इनफरादी तौर पर हम लोग क्या है अच्छे से वो लोग का मुताला कर सकते हैं। बहुत करीब से क्या है वो लोग को हम लोग जान सकते हैं। ये तरीक़ा हम लोग को ऐसी सहूलत मुहैया करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है ये तरीक़े का कि यहाँ पर किसी भी आले की हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना? मतलब हम लोग कौन सा भी आले को हम लोग कौन से भी मटेरियल को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हम लोग को। बस बच्चों के साथ रहकर हम लोग क्या है करीब से वो लोग को समझ सकते हैं। करीब से समझने की ये क्या है हम लोग को सहूलत मुहैया करता है। उसके बाद देखिए ये क्या है एक सादा तरीक़ा है। हम लोग एक सादे तरीक़े से क्या है बच्चों के ऊपर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और बहुत तेज़ी के साथ हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है हम लोग को टाइम कम लगता है, हम लोग का टाइम भी ज़्यादा इसके अंदर वेस्ट नहीं होता। कम टाइम में क्या है हम लोग को बच्चों के ताल्लुक से ज़्यादा मालूमात हासिल होती है, ज़्यादा डाटा हम लोग यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ये क्या है कुछ इसकी चंद खूबियाँ थी। उसी के साथ-साथ देखिए यहाँ पर हम लोग बच्चे के रुझानात को, उनकी ज़हनी सलाहियतों को ये तमाम चीज़ों को क्या है हम लोग यहाँ पर आसान तरीक़े से जान सकते हैं। ये तरीक़ा क्या है मुशाहिदती तरीक़ा इनफ़रादी तौर पर भी क्या है हम लोग कर सकते हैं और ग्रुप में भी बाँटकर हम लोग बच्चों का क्या है मुशाहिदा कर सकते हैं, यानी उनके ऊपर हम लोग नज़र रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो इसकी ख़ामियाँ हैं, ख़ामियाँ तो ज़्यादा नहीं हैं, ज़्यादा तो क्या है इसकी खूबियाँ ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताया गया है। वो ये है कि जब हम लोग बच्चों के ऊपर मुशाहिदा करते हैं तो उसका क्या है ज़ाती शख्सियत और तासुबात का इसके ऊपर असर पड़ता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मतलब ये बताया गया है कि हम लोग क्या है कम टाइम में तो हम लोग ज़्यादा डाटा जमा कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर क्या है हम लोग पूरा एक बच्चे का हम लोग क्या है बहुत सी चीज़ें हम लोग ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, ठीक है ना? अगर हम करना चाह रहे तो पूरा टाइम हम लोग को एक ही बच्चे के लिए देना पड़ेगा, या नहीं तो फिर क्या है हम लोग उतना टाइम बच्चों को नहीं दे सकते। अब अगर पूरे ग्रुप्स में क्या है बच्चों को बिठाकर अगर हम लोग उनके ऊपर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर क्या है पूरे कई किस्म के अलग-अलग बच्चे होते हैं। हर बच्चे का क्या है अलग-अलग तरीक़ा होता है, हर बच्चे का क्या है अलग-अलग बर्ताव होता है, उनका हर एक का क्या है अलग-अलग किरदार होता है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग को क्या है हर बच्चे को समझने में क्या है हम लोग को थोड़ा-सा मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा क्या है ये क्या है हर एक के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। ज़्यादा तो क्या है इसकी खूबियाँ ही हैं। अगर आप लोग इसको समझना चाह रहे हैं, इसको और डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, तो गूगल पर भी है, आप लोग मार कर देख सकते हैं, या फिर कोई नोट्स है आपके पास, कोई भी बुक्स है तो उसके अंदर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन इससे जो मेन पूछा जाता है वो यही है कि हम लोग बच्चे को किस तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एक डायरेक्ट हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और दूसरा क्या है इनडायरेक्ट हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जो इनडायरेक्ट ऑब्ज़र्व होता है मतलब जो डायरेक्ट ऑब्ज़र्व होता है या फिर इनडायरेक्ट जो ऑब्ज़र्व होता है, यहाँ पर क्या है हम लोग क्या है हम लोग का जो मकसद होता है हम वो मकसद को लेकर हम लोग क्या है उनका मुशाहिदा करते हैं। हमारे कुछ मकासद होते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि बच्चा किस तरह से बिहेव करता है, वही हमारा जो मकसद होता है उसी मकसद के तहत हम लोग यहाँ पर मुशाहिदा करते हैं। बस यही है देखिए, और इसको क्या है डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत
नहीं हैं। तो बस इतना ही था ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 2 मेथड्स भी समझ में आए होंगे। ज़्यादा पूछे नहीं जाते, ज़्यादा घुमा कर भी नहीं दिया जाता, डायरेक्ट सवालात पूछे जाते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो क्या है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट का ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई कर ही डालती हूँ साथ ही। तो अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग को भी मैं रिप्लाई कर दूँगी अगर किसी ने कमेंट किया तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्या है, ये समझ में आ ही गए होंगे। फिर से बताते चलूँ, इंट्रोस्पेक्शन में क्या है, इनफरादी तौर पर खुद का मुशाहिदा किया जाता है और ऑब्जर्वेशनल के अंदर क्या है, हम दूसरों पर मुशाहिदा करते हैं। एक इंसान पर भी हम मुशाहिदा कर सकते हैं, एक से क्या है, हम लोग 4-5 लोगों के ऊपर भी हम लोग मुशाहिदा कर सकते हैं। और ये जो ऑब्जर्वेशनल का जो मेथड है, इसको पेश करने वाले कौन है आपके, वॉटसन है। अच्छे से इसको याद रखिए, यहाँ पर इसको वॉटसन ने पेश किया था। तो बस इतना ही था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शाम तक या फिर कल सुबह फजर तक मैं डाल दूंगी नेक्स्ट वीडियो। छोटे-छोटे टॉपिक्स है, छोटे-छोटे मेथड्स है, एक-एक सवालात बनते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स को मैं क्या है डिस्कस कर लूँगी और वक्त भी काफ़ी कम है, प्रैक्टिस पेपर्स भी करवाने हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें इसको, इसके लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है? तो चलिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।